सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे कई इजरायली फाइटर जेट। जॉर्डन के आसमान में भी इजरायली फाइटर जेट नजर आए हैं। दोनों देशों में इजरायली फाइटर जेट की आवाज सुनी गई है। हालांकि सवाल यह उठता है क्योंकि पहले जो नामुमकिन माना जा रहा था वो हो गया। ईरान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस को एक्टिव किया था और सवाल यह था क्योंकि कई देशों की अगर बात करें तो उनसे होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में इजराइल कैसे हमला करेगा? सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुमित, आखिरकार वो हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा था। इजराइल कब हमला करेगा और इजराइल ने हमला कर दिया? अभी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल करना कहा जा रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इजराइल के अटैक्स हुए हैं। अब वो 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने ये निश्चित तौर पर कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे और यही हुआ। उनका सबसे बड़ा टारगेट था ना सिर्फ IRGC के मेन लोकेशंस को, बल्कि कहा जा रहा है कि कर्ज जो लगातार बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तेहरान के सबसे करीब है, कहा जाता है कि सबसे करीब न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको टारगेट करने की बात की जा रही है। हालांकि देखिए, ईरान की तरफ से साफ तौर पर इसको डिनाई किया गया है, लेकिन अभी भी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन सी लोकेशंस है जहां पर ये टारगेट किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स खास तौर पर आप कह सकते हैं कि ईरान के अंदर की गई है। सीरियन बॉर्डर्स पर भी इसकी आप कह सकते हैं इनके फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई दी और लगातार नेतन्याहू और उनकी पूरी वॉर कैबिनेट लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही है। अभी कहा यह जा रहा है कि खास तौर पे कई ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं IRGC के जो वेस्टर्न तेहरान के अंदर है, वहां पर ये स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया करना। लेकिन सुमित, हम ये भी खबर लगातार दिखा रहे थे कि कैसे अमेरिका भी चाहता नहीं था, हालांकि वो सपोर्ट में खड़ा था इजराइल के, कि इजराइल ईरान पर हमला करे, क्योंकि इसके बाद ये जो युद्ध है वो बहुत ही व्यापक हो जाएगा, इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन इजराइल ने वो कर दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका भले ही ये दिखाता रहा हो कि वो इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से मिलने वाली मदद, अमेरिका की मदद लगातार उनके सैन्य कह सकते हैं सपोर्ट, उसी की वजह से इजराइल कर पाया था। खबर ये भी आ रही थी कि अमेरिका ने कुछ और F-16 की एक बड़ी खेप जो है खास तौर पर इजराइल को भेजी है, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन हो तो उसका सामना कर सके। तो ये जरूर है कि भले ही अमेरिका इस बात को डिनाई करता आया हो, लेकिन जमीनी तौर पर वो लगातार इजराइल को बड़े सपोर्ट और बड़ी मदद या वैसा आप कह सकते हैं कि सर्विलेंस के इनपुट्स लगातार शेयर करता आया है। अच्छा सुमित, एक कंफर्मेशन आपसे चाहूंगा, क्या जो 10 ठिकाने हैं जहां पर हमला किया गया 4 अलग अलग शहरों में, क्या ये सभी सैन्य ठिकाने हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से जिनको टारगेट पर लिया गया? देखिए, 99% कहा जा रहा है कि अभी तक जो टारगेट्स की जानकारी मिली है वो करीबन 8 से 10 के करीब जो लोकेशन है वो सब IRGC की लोकेशन है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। कोई भी ऐसी सैन्य या फिर आप कह सकते हैं कि सिविलियन एरियाज नहीं है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि कंद जिसका नाम लगातार आ रहा है वो एक न्यूक्लियर साइट है, फैसिलिटी है, और इसको लेकर अभी भी 2 दिन पहले खबरें आई थी कि यहाँ पर एक बड़ी फायर हुई थी। हालांकि वो वहीं की बताई जा रही थी, उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं था अटैक का। लेकिन अब ये जरूर है कि जितने भी अटैक हुए हैं वो ज्यादातर IRGC की लोकेशन या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर ही बताए जा रहे हैं। और सुमित, सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि इजराइल ने वो मुमकिन कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। कई देश से होकर गुजरना पड़ता है। अगर इजराइल और ईरान की बात करें, और फाइटर जेट के जरिए हवाई हमला किया गया है। और अगली बात यह है कि खबर यह आ रही थी कि ईरान ने अपने तमाम जो डिफेंस सिस्टम उनको एक्टिव कर दिया था, उसके बावजूद यह हमले सफल रहे, क्योंकि तस्वीरें यही बता रही है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि भले ही ईरान ने लगातार अपने डिफेंस मैकेनिज्म को मुस्तैद कर दिया था, लगातार ईरान भी अलर्ट पे था और इजराइल भी अटैक पे था, लेकिन इजराइल ये कह चुका था कि हमारा रिस्पॉन्स जो है बहुत सरप्राइजिंग होगा, हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा और हम ऐसा मैसेज देंगे कि ईरान याद रखेगा। तो निश्चित तौर पर वो जरूर है कि ईरान पर बड़े स्ट्राइक्स करने की बात की जा रही है, लेकिन उससे कितना नुकसान ईरान को हुआ है ये भी लगातार देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान की तरफ से अभी भी जो खबरें आ रही है वो कही जा रही है कि ईरान ने इसको कई चीजों को लेकर
खबर का खंडन भी किया। उन्होंने कहा है कि देखिए नहीं, अटैक हमारे लोकेशन से कोई बड़ा नुकसान है। तो निश्चित तौर पर देखिए कि एक बड़ा अभी कंफर्मेशन आने बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल ने वो कर दिखाया। इजराइल जो बातें कह रहा था कि हम भी ईरान के अंदर बड़ा थ्रेट है, बड़ा हमको सबक सिखाएंगे, वो जरूर इजराइल ने एक बार फिर पुख्ता किया है। अच्छा सुमित, एक और बात बताइए, क्योंकि ईरान ने धमकाया भी था, वार्न किया था इजराइल को कि अगर इजराइल ने उस पर हमला किया तो फिर इसका अंजाम काफी बुरा होगा। तो क्या ईरान भी इसके बाद रिटेलिएट करेगा? और अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो फिर तो हमसे ये समझ रहे हैं कि वही होता हुआ नजर आएगा जो इस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में हो रहा है, या फिर इजराइल और हमास के बीच में हमने देखा। देखिए बिल्कुल, अब ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि अब इजराइल के रिस्पॉन्ड के बाद अब ईरान भी अटैक करने की संभावना है। ईरान ये बात पहले भी कह चुका है कि हम पे सीधे तौर पर हमला हुआ तो फिर हम भी उसका बदला कई गुना ज्यादा लेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या रहता है, लेकिन लगातार ईरान का रिस्पॉन्स ना सिर्फ डायरेक्ट होगा, बल्कि हम सब जानते हैं कि ईरान का रिस्पॉन्स उससे पहले उसके प्रॉक्सीज की तरफ से हो जाता है, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से, सीरिया से, इराक से। तो ये बड़ा होगा। अगर आप देखिए कि अगर ईरान की तरफ से रिस्पॉन्ड होगा तो निश्चित तौर पर इन प्रॉक्सीज की तरफ से भी वो रिस्पॉन्ड होगा। और अभी देखने वाली बात ये है कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है जो हमले हैं वो रुके नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि सेकंड वेव की लगातार इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की कही आ रही है। अब वो लगातार जो खबरें मिल रही हैं वो यही है कि इजराइल, यानी सुमित, ये जो इजराइल की तरफ से हमला है, ये जो इजराइल की तरफ से हमला है, वो ऐसा नहीं है कि इजराइल ने एक बार हमला करके अपना बदला लिया हो, इसके बाद ये हमलों की शुरुआत कहा जा सकता है, और भी बड़े हमले हो सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर हम हमेशा अगर आप देखें कि जब भी अटैक हुआ, चाहे वो इजराइल ने किसी, आप कह सकते हैं कि बेरूत में किए हो इजराइल ने, खासतौर पर ईरान में की हो, या फिर ईरान में इजराइल को की हो, हमेशा सेकंड वेव या थर्ड वेव जरूर आते हैं। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप अलर्टनेस को या सरप्राइज देते हैं, उसके बाद एक बार फिर आप अपने दुश्मन के एरिया में जाकर आप उसको सरप्राइज देते हैं। तो ये जरूर होगा कि इजराइल की तरफ से सेकंड वेव जो अटैक कहे जा रहे हैं कि सेकंड वेव ऑफ अटैक भी किए जा सकते हैं। और उनका मेन टारगेट सिर्फ आप कह सकते हैं कि IRGC के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे ठिकाने हैं जो ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन सुमित, सवाल तो यह भी है कि क्या अब ईरान इसका मौका देगा? क्या ईरान चुपचाप बैठेगा? और खास तौर पर ईरान के प्रॉक्सीज क्या करने वाले हैं? और ईरान के समर्थन में जो देश खड़े हुए, मसलन इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, यमन की बात करें, उनका क्या जवाब होगा? उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? ये भी अहम सवाल है सुमित। देखिए बिल्कुल, ये तो कहा ही जाएगा कि ईरान का रिस्पॉन्स जरूर होगा, ईरान भी इस पर रिटेलिएट करेगा। लेकिन अब उसमें वो कितना कुछ कर पाता है, क्योंकि इससे पहले भी जो अटैक ईरान की तरफ से किए गए, महीने अप्रैल में देखा, उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार ईरान ने बड़े मिसाइल से अटैक किया, लेकिन उससे इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल लगातार अपने डिफेंस मैकेनिज्म को पुख्ता करे बैठे। और अभी भी हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कार सिस्टम दिए गए या दूसरे सर्विलेंस के सपोर्ट अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिया गया। तो निश्चित तौर पर ईरान भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन इससे नुकसान कितना होगा या कितना हुआ है आज तक इजराइल को, ये भी हमें गौर करने वाली बात है। और देखिए सुमित, सरप्राइजिंग ये भी है कि खबर आ रही है कि जॉर्डन, सीरिया, इनके आसमान से इजरायली फाइटर जेट गुजरे हैं। ये बाकायदा वहां पर देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ है। क्योंकि इंटरसेप्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे मिशन से निकलते हैं तो उनका अटैक बहुत सरप्राइजिंग होता है। हालांकि ये कहा जरूर गया कि उनको बाद में सीरियन एयर स्पेस के अंदर इंटरसेप्ट किया गया, उनकी मॉनिटरिंग हुई, उनको लाउड आवाजें सुनाई गई, लेकिन वो सब सारे के सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इजराइल के, वो वहां पर अपना मिशन को अकम्प्लिश करके वापस आ रहे थे। तो ये जरूर है कि आप देखिए कि भले ही इन एयर स्पेस में इनको इंटरसेप्ट करने की खबरें आई हो, लेकिन वो खबरें तब तक थी जब तक वो अपना मिशन पूरा करके वापस आ चुके थे। एक तरीके तक आप कह सकते हैं कि अपर है जो है खासतौर पर इजराइल का, जब भी आप एयर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं या फिर आप एयर सुपीरियरिटी की बात करते हैं, तब इजराइल का पल्ला काफी ज्यादा भारी है, खासतौर पर ईरान को लेकर। और यही वजह है कि ईरान के अंदर अटैक करने के बाद आप देखिए कि इसमें 8 से 10 लोकेशन को अटैक करने की बात की जा रही है, लेकिन इजराइल के ऊपर अब तक इसी तरीके का कोई अटैक, ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है।